दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया। मदनी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदनी ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को समाप्त करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। मदनी ने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग सामाजिक समूहों, समुदायों, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा को डबल इंजन की सरकार के द्वारा विकास की पटरी पर लाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है, लेकिन 5 साल पहले किसी और दल का त्रिपुरा में झंडा नहीं दिखता था, नहीं लगाने दिया जाता था। अब बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। छत्तीसगढ़ की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नक्सलियों को खुली चुनौती दी है। बक्सर में उन्होंने कहा कि नक्सलियों का जमकर सामना किया जाएगा। नड्डा ने नक्सली हमले को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता सागर साहू की हत्या दुखद है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, यहां नक्सली हमले बढ़ गए। जब रमन सिंह की सरकार थी तो सुख चैन था। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि 1 महीने में हमारे 3 साथी शहीद हुए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो। कर्नाटक के पुत्तूर में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा कर दिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। देशद्रोही तत्वों को मजबूत करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान में विश्वास करते हैं और दोनों पार्टियां कर्नाटक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर वाली कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अभियान पर प्रश्न उठाया और कहा, हर परिवार को पक्के घर का वादा करने वाली पार्टी लोगों के घर ढहा रही है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन घरों की रजिस्ट्री हो चुकी है, बिजली पानी का कनेक्शन है, उन्हें भी ढहाया जा रहा है। अभियान के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हंगामे के बीच केजरीवाल ने डीडीए को कार्रवाई रोकने को कहा और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जमीन की दोबारा नब्ती कराएगी। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी और 132 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। नागपुर में शनिवार को भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर ढेर कर दिया। कंगारू टीम से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। मोनस क्लाबुशेन 17 रन बना पाए, जबकि डेविड वार्नर और एलेक्स कैरी सिर्फ 10-10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय स्पिनर अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए।